हेलो दोस्तों, यदि आप भी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और नेट क्वालिफाई हैं तो आप सभी के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक बेहतरीन मौका कहीं ना कहीं है ना। वैसे तो इसकी जो डेट थी वो 23 मई तक ही लास्ट डेट बताई गई थी, बट 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ विश्वविद्यालय के द्वारा और अब इस फॉर्म की डेट को 30 तारीख कर दी गई है। साथ ही साथ कुछ एलिजिबिलिटी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो क्या चेंजेस हुए हैं, सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, तो इन तमाम चीजों के बारे में आज बात करेंगे। और यदि आपके भी परिवार में, दोस्त में, ग्रुप में कोई नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरें और इस वीडियो को उन तक आप जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें एक बेहतर गाइडेंस मिल पाए कि किस तरह से फॉर्म भरनी, फॉर्म फिल करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले चलते हैं। ये है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट, लेकिन गेस्ट प्रोफेसर्स की वैकेंसी के लिए उन्होंने एक अलग से वेबसाइट क्रिएट की है ना। इस वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे, ये मेन वेबसाइट से ही लिंक है, आ जाएंगे। यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्टर एंड अप्लाई की सारी प्रोसीजर दिख रही होंगी यहां पर। ठीक है, किस तरह से अप्लाई करना है ये सारा कुछ यहां पर दिखाया जा रहा है। अब यहां पर दो चीजें, एक 5 मई को नोटिफिकेशन जारी हुई और एक 22 मई को। वैसे ओरिजिनल नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को थी, एडवर्टीजमेंट नोटिस। 5 मई को जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, अगर हम उसकी बात करें, एक बार उसको देखें, तो यहां पर कुछ विषयों में क्या किए गए, सीट बढ़ा दिए गए। कौन कौन से विषय में? तो भाई हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। ये सीट इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 30 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, है ना, इन 6 विषयों की, एवं पूरे बिहार में डिग्री कॉलेज इन 6 विषयों की पढ़ाई इस सेशन से गवर्नमेंट शुरू कर रही है। बाकी विषयों की भी पढ़ाई होगी लेकिन वो अगले सेशन से। तो इन 6 विषयों में जो पहले से सीट विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई थी उसको थोड़ा सा क्या किया गया, उसमें रिवाइज किया गया। जैसे 29 सीट थी तो उसमें 60 करके 89 कर दिए गए। इंग्लिश में 15 थी तो 75 कर दिए गए। इकोनॉमिक्स में 10 था, 70 कर दिए गए। हिस्ट्री में 29 था, 89 कर दिए गए। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में कोई सीटें जारी नहीं की गई थी, लेकिन नई 60 सीट के साथ इनको भी बढ़ा दिया गया। यही नोटिफिकेशन दिया गया था कि भाई 7 निश्चय योजना के तहत गवर्नमेंट 30 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चारों जिले के अंतर्गत खोली गई हैं। वहां इन शिक्षकों की आवश्यकता है तो उस शिक्षक के लिए सीट हमने डिवाइस कर दी। ये थी 5 मई की नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना शेयर किया होता, वीडियो में बने रहनी है। नई ट्विस्ट अब आने वाली है। क्या है नई ट्विस्ट? तो नई ट्विस्ट आने वाली है, यहां पर 22 मई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें एक शुद्धि पत्र के रूप में जारी किए गए हैं। क्या शुद्धि पत्र के रूप में जारी किए गए हैं? तो वहां पर उम्र सीमा, है ना, उम्र सीमा को क्या किया गया, 1/1/26 55 वर्ष, एक ये चेंजेस की गई नोटिफिकेशन में। दूसरी जो महत्वपूर्ण चेंजेस है वो ये है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर किन्हीं व्यक्ति का पीएचडी नोटिफाइड होता है, नहीं पीएचडी अवार्ड का नोटिफिकेशन होता है, तो वो भी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। 30/5/2026 के बाद होंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पहले ये डेट क्या थी, जनवरी की थी। पहले ये डेट क्या थी, जनवरी की थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा क्या किया गया, एक्सटेंड करके 30/5/2026 कर दिया। इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे 30/5/2026 तक का के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके फॉर्म के डेट 30/5/2026 कर दिए गए और हार्ड कॉपी जो कि 30 तक जमा करनी थी उसको भी बढ़ाकर 5 जून 2026 कर दिए गए। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, मान लीजिए 1-2 दिन में किसी की नोटिफाइड होने वाली है अवार्ड, तो वो भी अगर 30 से पहले 29 तारीख को भी अगर आपकी पीएचडी नोटिफाइड हो जाती है तो आप 29 तारीख की रात में भी फॉर्म भर करके, क्योंकि 30 लास्ट डेट है, पेमेंट करके उसके हार्ड कॉपी निकाल करके विश्वविद्यालय तक प्रेषित कर सकते हैं और आपको एक मौका मिल जाएगा अपनी इतनी जो लंबी जर्नी आपने क्या की है, पीएचडी की, नेट की है, उसमें। ठीक है, तो ये 2 नोटिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी पहले से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिए हुए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी समझ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर कोई भी नोटिफिकेशन आती है मैं सीधे डाल देता हूं ताकि आप देख लें। और कुछ भी अगर कुछ भी ऊपर नीचे चेंजेस किए गए हैं और उससे कोई और अगर लाभान्वित हो सकते वहां तक भी संप्रेषित करें। उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। साथ ही साथ
कॉन्टैक्ट नंबर में भी डाल देता हूं, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरीज है, और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं और जिनके पास ना नेट है ना पीएचडी है, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि निश्चित रूप से आगामी जून साइकिल, आगामी दिसंबर साइकिल में आप नेट जरूर क्वालिफाई करें, ताकि इस तरह की जो वैकेंसीज आपके सामने आती हैं, है ना, वो आप पकड़ सके, उस वैकेंसी को पकड़ करके फॉर्म भर सके, इंटरव्यू दे, तो कहीं ना कहीं एक मौका भुना सकते हैं आपने नेट एंड पीएचडी के बेसिस पर। ठीक है, धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो, इसका फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेंगे। और जो भी इससे लाभान्वित होने वाले छात्र हो सकते हैं आपकी नजर में, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।